सर बोलिए सर। ये उस औरत के हस्बैंड है? हाँ सर, उस औरत का हस्बैंड है सर। बेचारा बहुत कम उम्र थी सर, दारू पीकर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। उस बेचारी लड़की का अब कोई नहीं है, अनाथ हो गई है। मैं रिपोर्ट बदल कर देता हूँ। ओके सर। अगर उसके पति का इंश्योरेंस हो तो क्लेम करने बोल दो, मैं मदद करूंगा। सर, आप शादी में नहीं गए? ओह नहीं, नहीं गया। तुम? नहीं, मैंने नई नई ड्यूटी ज्वाइन की है। मैं यहाँ किसी को पहचानता नहीं, इसीलिए मुझे ड्यूटी पर छोड़कर चले गए। ओह सर, आपने खाना खाया? नहीं, बाद में खा लूंगा मैं। तो मैं खाना खा लूं? हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है सर। हेलो सर, तिरुनेलवेली बाईपास पर एक बड़ा बस एक्सीडेंट हुआ है सर। करीबन 40-50 लोग मरे हैं और बॉडीज हमारे हॉस्पिटल में भेजी गई है। ओके।
वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे पहले निकला होगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए बस। ये कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसे क्यों बिठा के रखा है? यहाँ क्या चल रहा है बताओ भी अनु। अनु उधर ही है, मेरे सामने क्यों आए हो? ये तो मुझे बात मुझे भी कुछ पता नहीं। मैंने उसको बताया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मानो की पट्टी बांध के जंगल में छोड़ दिया हो। मैं बातें करते जा रहा हूँ, देखो कैसे हंस रहा है वो। वहाँ उस खाली चेयर से अप्पा बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं चलेगा। उस चेयर में यही है। ये कौन है? मैं और कोई भी पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर। लिखना है। इनका उनसे क्या रिश्ता है पता नहीं। हैक और मेरे घर का क्या कनेक्शन है पता नहीं। वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके जवाब शायद अप्पा ही जानते होंगे। सही ढंग से पूछोगे ना तो बताएंगे वो। दिखाती हूँ आज उन्हें। अनु उधर ही है, उस मेरे कोने सामने में क्यों ऐसा आए क्या हो? छुपा के रखा है? उस लड़की को ऐसे क्यों ये तो सता रहे हो मुझसे आप? बात कर रहा हाँ? था। बेवजह के मैंने सारी उसको बातें बताया, याद रखते हो मुझे आप। कुछ भी मालूम लेकिन नहीं जो है। याद ये तो रखना मेरे को चाहिए वो सुनता ही नहीं नहीं रखते। है। एक एक करके सब मैं आपको बातें करने जा रहा हूँ, देखो कैसे हंस रहा है वो। ये क्या हंसने की बात है क्या? ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। वहां से बच के उनका यहां आना मुझे नहीं लगता छिपने के लिए है। यीशु जहां पर काम करता था वही इन्होंने पढ़ाई की है। इन्होंने जिस लड़की का रेप किया उसका यीशु ने ही पोस्टमार्टम किया। अब इसके रिपोर्ट के बेसिस पर ही उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। उसके बाद यीशु रिटायर होकर चेन्नई आ गया। अब वो लोग भी वहां से भागकर चेन्नई आ गए हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तुम्हारे मुताबिक अगर अप्पा यीशु को हेलुसिनेट कर रहे हैं तो सावित्री के हस्बैंड की जब मौत हुई तो इंश्योरेंस का पैसा उन्होंने दिलाया था। तो उस दिन वो क्यों अनजान बन रहे थे? इन सब के बारे में जानने के लिए पहले उस फोल्डर से कौन सी फाइल निकाली है ये जानना होगा। हम सबको पता है सावित्री तिरुनेलवेली में है। यीशु भी उसी दौरान वहीं काम करते थे। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक काम करो, उन्होंने जिस हॉस्पिटल में काम किया वहाँ पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है वो पता करो। वहाँ की किसी भी पुलिस स्टेशन का एक रजिस्टर एफआईआर हमें अपना जवाब दे सकती है। करेक्ट सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो लड़के और डॉक्टर के बीच में कुछ तो लफड़ा है, और इनके लफड़े में 24 साल पहले यीशु के पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट लेने आई सावित्री कहाँ से आ गई? इतने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले उन्होंने हमसे ये क्यों नहीं कहा कि वो सावित्री को पहचानते हैं? हाँ बड़े भाई, सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि जिनका इन सबसे कोई वास्ता नहीं है, उस गणेशन के घर में इस औरत की मौत कैसे हुई? पूछ रही हो ना आपसे। कहाँ है कुजंदाई? बताइए। ये मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। हाँ, ये किसी को यही नहीं तो बताना। है, यही सबकी जड़ है। दे दीजिए मुझे। छोड़िए छोड़िए अप्पा, अप्पा छोड़िए, छोड़िए कह रही हूँ मैं। सर मुझे नींद आ रही है। तुम्हें यहाँ पूरी रात खड़ा रखूंगा। क्या हुआ? उन लड़कों को ढूंढ लिया क्या? एटलीस्ट कोशिश की होगी। अरे छोड़ यार। परंतमन, ये यीशु किस तरह का आदमी है? अनु, सावित्री का केस रजिस्टर हुआ है कोवनकुलम में। उसके आसपास जो पुलिस स्टेशंस हैं वो अपन कोइल, कुरुम्बलपेरी, धेई वसईपुरम, सिम्मेडू, इट्टमोजी। लेकिन इससे क्या पता चलेगा अनु? मेरी मानो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोग जुड़े हुए हैं मल्लर। मेरे अप्पा, सावित्री, यीशु और वो 4 लड़के। इसमें यीशु है ना, तो आई एम श्योर खून या लाश से रिलेटेड कोई ना कोई एफआईआर जरूर होगा। बहुत अच्छे इंसान है वो। आज उनका क्या स्टेटस होना चाहिए था? अगर वो एक सर्जन होते ना तो उनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता था। उनकी किस्मत ही ऐसी, बस पोस्टमार्टम ही करते रहे। क्यों? क्या हुआ? उनके हाथ तुमने देखे नहीं क्या? हाँ? नहीं।
अनऑथराइज सर्जरी करना ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। तुम्हें क्या चाहिए? सर्जन बनना है ना, बस यही ना? चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें सर्जन बनाऊंगा। उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। लो, इसे पकड़ो। यहां पर एक सीधी लाइन खींच पाओगे? तुमसे कह रहा हूं, इस जगह पर सीधा एक कट नहीं कर पाओगे ना? कितनी बार समझाया पर तुम समझोगे नहीं ना? इस हाथ से एक जिंदा शरीर तुम बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकते। सर्जन बनने की सोच रहे थे, तो अब क्या खूनी बनना है तुम्हें? तुम्हें ऑपरेशन करना है, बस इतना ही ना? उसका रास्ता मैं बताता हूं। मैं जो कह रहा हूं बस वही करो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मेरी स्टोरी छोड़ दो। गणेशन, अप्पा के नाम पर कुछ नहीं है। सावित्री के नाम से सर्च करो। सावित्री। इसे दे दे। नहीं दूंगा, बोला ना। नहीं, नहीं, छोड़ो, छोड़ो। सावित्री के नाम पर भी कुछ नहीं है। फिर यीशु? छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये मेरी है, मेरी स्टोरी है। नहीं दूंगा, छोड़ो, छोड़ो तुम। तुम्हें क्यों दो? नहीं, छोड़ो, छोड़ो। तुम जाओ यहाँ से। अनु, लगभग 50 केसेस हैं। लगता है उस दिन कोई बस एक्सीडेंट हुआ था। 43 FIRs हैं। सबका पोस्टमार्टम यीशु ने ही किया था। बाकी के केसेस हैं, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। तुम जो सोच रही हो वैसा इसमें कुछ नहीं है अनु। अगर तुम्हें इसे ढूंढ निकालना है तो उस यीशु का मुंह खुलवाना पड़ेगा या फिर उस बच्ची का मुंह खुलवाना पड़ेगा। हमेशा मुझे तंग करती रहती। वो चित्रा को काम से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कहो कि मेरे रूम में ना आए, कोई भी मेरे रूम में ना आए, सब चले जाओ। मल्लर, मेरी माँ का नाम डालकर देखो। क्या बात कर रही हो? हम 95 में सर्च कर रहे हैं और उनकी मौत तो 93 में हुई थी। तुम ढूंढो। माँ के नाम पर एक फाइल है। एक मिनट देखता हूँ। बस एक्सीडेंट में 43 लोगों की मौत हुई कहा था ना? उनमें से एक माँ भी है। उनकी जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रही। शादी का भी ऐसे ही हुआ। शादी के कुछ ही दिनों बाद उनकी वाइफ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्होंने अकेले ही बहुत मेहनत करके बच्चे को पाला पोसा है और उसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लड़की है। क्या कह रहे हो? उनकी एक बेटी भी है? भाई, उस दिन उन्होंने स्टेशन आकर स्टेटमेंट भी दिया ना? हाँ। उनकी एक बेटी है ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। क्या वाकई में उनकी एक बेटी है? हाँ है। उसका नाम है मधी। सुनो, तुमने ऐसा कुछ नोट किया? नहीं सर, लेकिन एक बात आपने सोची क्या? उस सावित्री को वो पहचानते हैं, ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। उनकी एक बेटी है, ये बात भी छिपा के रखी। उनकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन लड़के अगर अनु के घर में होते और उन्होंने अगर मर्डर किया हो तो उनकी तरफ से दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति मिसिंग है, ऐसा ही इन्होंने कहा। तो फिर
इन्होंने जिस लड़की का जिक्र किया वो क्यों नहीं हो सकती? सुबह हो गई क्या? हाँ? क्या 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 हुआ? कोई एक साइड का मिला क्या? सब मुझे क्यों देख रहे हैं? हाँ? क्या यार, इतनी बड़ी कहानी है वो? हाँ यार, अनु के अप्पा ने उसके माँ की एक्सीडेंटल डेथ उससे छुपा के रखी। वो पड़ोस के जो येसु है ना, वही अप्पा के हैलुसिनेशन है। उस आदमी का पूरा नाम कुजंदाई येसु है। इसके अलावा अनु के घर में जो औरत मरी पड़ी थी ना, सावित्री, उसे भी येसु पहचानता है। हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। पता नहीं किस पर भरोसा करूं। मैंने शाम को कहा था ना, बस वही हो रहा है। शुरू किया, वहीं आ गए। मेरा काम भी आधा ही हुआ है। डर लग रहा है यार। तुम किसी पर विश्वास मत करना। इन सब के बीच कुछ ना कुछ संबंध तो है ना। और जिन्होंने तुम्हारा ऑफिस हैक किया, क्या उनका कोई संबंध हो सकता है? हाँ यार। क्या हाँ यार? चलो, उन लड़कों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका हैक किया हुआ एफआईआर अनु के पापा और येसु, उनके लिए तो ये नॉर्मल एफआईआर है ना? हाँ। मैं क्या कहता हूँ, तुम उन लड़कों पर भरोसा करो। अगर वो मिल गए ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। अनु ने ट्रैक किया हुआ आईपी एड्रेस है क्या तुम्हारे पास? बहुत बेचारा है और ऊपर से डरपोक भी। और तुम उसे मॉर्चरी में छोड़कर आ गए। तो क्या हम इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और वो है कि सो रहा है? अब कैसे आएगी नींद? सुबह तक वही पड़े रहने दो, तभी अक्ल आएगी। अच्छा छोड़ो इसे। हाँ? ऐसा भी तो हो सकता है पीठ पर जिसने वार किया वो अगर उस येसु की बेटी हो तो उसे पेंट डालकर छिपाने की जरूरत येसु के अलावा और किसको हो सकती है? अरे जब हमने मदद मांगी तो उन्होंने ही तो की। उन्होंने ही तो काफी क्लूज बताए। मदद की है या जानबूझकर सबकी सोच बदल दी? और एक बात, हमने तो उनसे मदद मांगी ही नहीं ना, बस मदद मांगने की बात कर रहे थे। वही सामने से खुद आए, कहा कि मैं देखना चाहता हूं। याद है? परंथमन, if you don't mind, can I have a look? हाँ, वो तो खुद ही आए। सही कह रहे हो। उस एफआईआर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक एफआईआर में क्या क्या हो सकता है? क्या होगा? कंप्लेंट के बारे में? वो तो एक बस एक्सीडेंट था। कंप्लेंट किसने की ये होगा। वो तो अनु के अप्पा थे। किसकी कंप्लेंट है ये भी होगा। वो एक्सीडेंट है, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है। किसका नुकसान हुआ ये भी होगा। वो अनु की माँ थी। और क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या यार? एक एफआईआर में क्या क्या होता है तुम्हें ये भी नहीं पता? क्या क्या नहीं पता है? सब तो पता है मुझे। एफआईआर का नंबर होता है, उसके बाद एफआईआर का वहाँ पर साल रहता है, डेट होती है, केस डिटेल्स होते हैं, उसके बाद एड्रेस। एक मिनट, एड्रेस रहेगा ना? अब अनु जिस घर को बेचना चाहती है उसी में तो उसकी माँ रहती थी, तो एफआईआर में वही एड्रेस रहेगा ना? अब हैकिंग जिस रात को हुआ उसी रात को खून हुआ। इसका मतलब उन्होंने अनु के एड्रेस के लिए तो नहीं हैक किया। हाँ? तुमने जो टेंडर उठाया ना उसके लिए तुम सच में आज काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ तो मिल गया? हाँ मिल गया। पता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अरे पता है? नहीं पता ना? और फिर यहाँ क्यों लेकर आए उसे? क्यों लेकर आए उसे यहाँ?
मधी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। क्या वो यही है? तुझे तो ले जाओ उसे। छोड़ दो मुझे, मधी, मधी, ले जाओ उसे। छोड़ मुझे, छोड़। मधी, मधी, अहमद, अहमद, छोड़ो मुझे। मधी, मैं बोल रहा हूं उसे छोड़ दो। छोड़ मुझे। तुमने देखा गर्दन पर जो जख्म हुआ था उस बारे में कैसे कहा था? देखा, एल क्लैम से उस औरत को मारने वाले की हाइट तकरीबन 5.4 होगी, यही बताया था ना? इनकी भी हाइट उतनी ही होगी। क्या मतलब? उनकी बेटी ने जो खून किया वो छिपाना था? हो सकता है। पर वो क्यों करेगी? वो क्यों खून करेगी? क्योंकि मौत जिसकी हुई है वो सावित्री है, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। वही अगर उन 3 लड़कों में से किसी की मौत होती तो उस लड़की का किडनैप करना, उसके पापा और उन 3 लड़कों के बीच की दुश्मनी में जो झगड़ा हुआ, इमोशनल होकर पापा ने कुछ किया, ऐसा इस मोटिव को हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मौत सावित्री की हुई है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, 25 साल पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके गई वो इन 3 लड़कों के मामले में कैसे और क्यों उलझी? अब इस लड़की की जो हालत है उसके लिए इतने इमोशनल होने का मतलब किसके लिए और क्यों? क्योंकि अगर पापा को कुछ प्रॉब्लम है तो वो लड़की इमोशनल हो सकती है। सावित्री के मौत का कारण अगर वो लड़की है तो सावित्री और यीशु के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। यार मुझसे और नहीं सहा जाता। तुम यीशु की घर की ओर चलो, उनसे मिलने पर ही सच कुछ बोलिए अब्बा। ये सब क्या है अब्बा? मैं 2 साल की होने तब तक माँ जिंदा थी, ये मुझसे क्यों छुपाया अब्बा? क्यों मुझसे झूठ बोला कि मुझे जन्म देते ही माँ मर गई? पता नहीं आपने क्या क्या झूठ बोला है।
की बेटी हूँ, ये भी सच है या झूठ है अब्बा? बोलिए अब्बा, कुछ तो बोलिए, बोलिए। उस हरामखोर ने उस लड़की को यीशु को दे दिया होगा। वो हाथ में आ जाए ना। अबे, उससे ज्यादा वो लड़की मुझे इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। अब चिल्लाना छोड़ो और ये सोचो कि क्या कर सकते हैं। हमारा पता संदीप ने दे दिया होगा। अब चलो जगह बदलते हैं। जहां तक मुझे पता है फैक्ट्री ही सेफ जगह है। चलो पहले वहां चलते हैं। सब तेरे वजह से हुआ। अच्छा, कहाँ ठीक है, था ना छोड़ दारू दो। मत पी। तुम मुझसे जल्दी support चलो, मत वरना और लेट हो जाएंगे। तेरी वजह से हुआ, समझा ना? तू रहने मेरी दे। वजह से दारू बोलना पी बंद थी कर। क्या? मैंने तो ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं था क्या कहा। तुम्हें इतने दारू लेकिन पीने के लिए? अरे कुछ मुझे भी बोल क्यों रहा सुना है। रहे हो? है इसको। अंकल लेक्चर स्टार्ट हो गया क्या? हमेशा का नाटक है तुम्हारा। जाओ जल्दी। A disease which has no cure till date. A disease which affects from the birth and it follows till end. A disease which makes a patient dependent. Today, October 6th, is considered as Cerebral Palsy Day. Cerebral means having to do with the brain. Palsy means weakness or problems with using the muscles caused by abnormal brain development or damage to the developing brain. आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे हॉस्पिटल के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर कुजंदा येसु. He has specialized in forensic for more than 40 years. Not only in forensics, but also in parenting. Cerebral palsy kid. We could not think someone better than him to speak about cerebral palsy on this day. Welcome, sir. तुम यहीं बैठो। Cerebral palsy is considered as a neurological disorder caused by Any doubts? If you want, I can clarify. Sir? Yes, bolo. Does she have any kind of skill sets? Skills. Yes, sir. She can perform magic. Would you like to see? Yes, sir. मदी बेटा, मैजिक कर सकती हो ना? मैं करूं? आजा, कम, कम. हाय जी सर. स्टूडेंट्स का नहीं सबका. अभी कैसी है वो? आपके लेक्चर्स भी अच्छे थे. इस इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स जी सर. स्टूडेंट्स का नहीं सबका. हाँ. अभी कैसी है? नहीं अभी ठीक है. अभी इसमें काफी इम्प्रूवमेंट है. अच्छा. वो उसका तुम कोई करोगे? ध्यान रखने वाला होना आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ओह, जी अच्छा। सर. ट्रूली योर ग्रेट सर. नहीं सर, आपके ऐसे? लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं और फिर स्टूडेंट्स उसके ऊपर बहुत ऐसे? ध्यान देते हैं. जी सर. सर एक मिनट. हाँ, थैंक यू थैंक यू सर. सर. और ये सर, मेरा नाम मीता है. मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. इनका केस स्टडी कर सकती हूँ क्या? घर आके इनसे मिल सकती हूँ? नो, नॉट इंटरेस्टेड. सर मधी, घर चले. चलो बैग, बॉटल. चलो. मेरा आईडी. एक
आईडी कार्ड तो है, 100 रुपया में ऐसा बना के दूंगा कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। मीता ऐसा मत करो, तुम तो क्रिमिनल माइंड हो। हाँ तुम मेरी बात सुनो, ऐसा करो तुम ऑफिस जाओ और सुनो, एक लेटर लिखो हाँ। कि मेरा आईडी कार्ड खो गया हाँ। और फाइन भरो, बस हो गया। उसकी हाँ। बात मत मानना। ये डरपोक हर चीज के लिए डरता है। नीतू मेरी बात सुनो, इन दोनों की जरा भी मत सुनो। तुमने जहाँ आईडी कार्ड छोड़ा ना, उनके घर पे जाके आईडी कार्ड लो, यही बेहतर उपाय है। और सुनो इसकी आइडिया, इसका कुछ मत सुनो, कुछ अगर काम वो का पकड़ी नहीं। गई ना तो फेक आईडी कार्ड का बड़ा इशू बन जाएगा। हाँ हाँ ये येसु सर उन्हीं का घर है ना? तुम नीता हो ना? आप मुझे कैसे जानती हैं? यहाँ देखो। ओह, लो पानी लो। थैंक यू सो मच। दीदी मेरे यहाँ आने पर कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं दीदी, वो मैंने सर से पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया। बच्ची की हालत ऐसी है ना, इसलिए वो किसी को भी यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो क्या हुआ, तुम आया करो, उन्हें पता चलेगा तब ना। मैं देख लूंगी। ठीक है। अरे इतनी जल्दी 12 बज भी गए। सुनो नीता, मधु को खाने से पहले दवाई देनी है। जी। अंदर अलमारी में है, लेकर आओगी? उधर। दूसरे रैक में तीसरा डिब्बा, लाल और हरी गोली। हाँ लाती हूँ दीदी। वो 3 साल की थी तब उसे बुखार आया था, उसके बाद सिर्फ इन्हीं गोलियों के सहारे चल रहा है। इतने दिनों से आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं? डॉक्टर? येसु जी खुद ही डॉक्टर है ना, वही इलाज कर रहे हैं उसका। येसु जी? इसे वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं दीदी?